देवास में किसान की बेटी मुस्कान शेख ने 10वीं कक्षा में 6वां स्थान प्रदेश में प्राप्त किया है। वहीं 12वीं की शिवानी नागर और अंशिका खरे ने अलग अलग विषयों पर दूसरा स्थान प्राप्त किया, जहां उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 में शिक्षक और शिक्षिकाओं ने बच्चियों को फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। मुस्कान शेख ने देवास जिले का नाम रोशन करते हुए कक्षा 10वीं की प्रावीण्य सूची में प्रदेश में 6ठा स्थान प्राप्त किया है और अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और स्कूल के शिक्षकों को देती है। मुस्कान के पिता कृषक हैं और मां गृहिणी हैं। वह अपने परिवार के साथ रहती है, जिसमें दादा दादी और भाई भी शामिल है। मुस्कान ने लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई की और स्कूल के शिक्षकों से काफ़ी मदद ली। वहीं अब वह कक्षा 11वीं में गणित विषय के साथ जेईई की तैयारी करने की योजना बना रही है। इस उपलब्धि से मुस्कान को आगे की पढ़ाई के लिए और भी प्रेरणा मिलेगी। बता दें कि मुस्कान ने 500 में से 495 अंक प्राप्त किए। इस तरह मुस्कान जिले में प्रथम रही है। वहीं प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है और प्रदेश में रोशन किया है। वहीं 12वीं की छात्रा शिवानी नागर और अंशिका खरे ने भी अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और स्कूल के शिक्षकों को दिया है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के परिणाम मंगलवार को घोषित हो गए। परीक्षा परिणाम जानने के बाद छात्राओं के चेहरे खिल उठे हैं। मैं आर्ट्स विषय से हूँ। मैंने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस कर रहा है? अच्छा लग रहा है। मार्क्स परसेंट कम बने, लेकिन ठीक है, जितनी मेहनत करी थी उस हिसाब से अच्छे ही बने। कितने कुल मार्क्स कितने आए आपको, कितने में से 500 में से 456। किसको देना चाहेंगे श्रेय आप? अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को, दोस्तों को, सब ने बहुत मेहनत क्या करते करी। हैं आपके पेरेंट्स? पापा बिजनेस करते हैं और मम्मी गृहिणी है। आगे क्या करना चाहते हैं? बीए करना है आगे। आगे और क्या करने की इच्छा बीए के बाद? अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो बीए करना है वहाँ से, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, आपका नाम? शिवानी नागर। रिजल्ट कुछ भी आए, खुशी तो बहुत होती है और प्रदेश में 6ठा स्थान प्राप्त करने में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। क्या करते हैं आपके पापा लोग, क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है, परिवार में कौन कौन है? परिवार में वैसे परिवार तो बहुत बड़ा है हमारा। हमारे साथ दादा दादी रहते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है और पापा फार्मर है हमारे। किस तरह से पढ़ाई करी थी आपने और किस तरह से आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया? पढ़ाई तो मैंने लक्ष्य निर्धारित करके ही पढ़ाई की थी। जैसे जब कभी मैं पढ़ने बैठती थी तो कोई मुझसे पूछता है आपने कितने घंटे पढ़ाई की, तो मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की। मतलब सुबह उठते ही मेरा ये होता था कि अगर आज दिन में मुझे 4 चैप्टर ख़त्म करने हैं, अब वो दिन भर का टारगेट है, अब मैं उसको कैसे भी मैनेज करूँ। और बाकी पढ़ाई में बहुत सहयोग मिला मुझे स्कूल की तरफ से भी और घर से भी बहुत सपोर्ट मिला। हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस जो है मेरिटोरियस क्लासेस अरेंज करवाई गई प्रिंसिपल सर के द्वारा। वहाँ पे भी टीचर्स ने हमारे लिए टाइम निकाला और जो प्रैक्टिस पेपर्स है वो भी सॉल्व किए हम लोगों ने, जिससे हमको लिखने का तरीका पता चला। जो गैप्स थी वहाँ पे वो आइडेंटिफाई हो गई और सर और जितने भी टीचर्स थे उन्होंने हमको बताया कि आप इनको और कैसे बेहतर कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये प्रैक्टिस से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और इसके बाद जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी उसमें भी ऐसा नहीं है कि टीचर एक ही बच्चे पे ध्यान दे रहा है। टीचर्स ने बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाया हमको और टीचर्स की बातों को मानते हुए ये स्थान प्राप्त हुआ है। थैंक यू टू ऑल टीचर्स। आगे और आप क्या तैयारी, क्या बनने की इच्छा है, क्या प्लानिंग है आगे एजुकेशन को लेकर आपकी? आगे 11th में मैंने जेई की प्रिपरेशन करने का सोचा है। क्या बनना क्या चाहती हैं आगे चल के, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि आगे क्या होगा। मैं प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। क्या प्रेरणा देना चाहोगे आगे बच्चों को भी मेरिट में आए और आपकी तरह भी जिले का नाम रोशन करें? देखिए, हर एक इंसान में या हर एक बच्चे में अपनी खूबी होती है, इसलिए किसी के जैसा बनने की प्रेरणा मैं उन्हें नहीं दूंगी। मैं उन्हें ये प्रेरणा दूंगी कि आप जो भी है आप अपना बेस्ट बनिए। आपको किसी के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक यूनिक होता है। और बाकी शुरू से आप पढ़ाई करें। टॉपिक्स 10th के बहुत इजी होते हैं। अगर आप उनको बहुत ध्यान से समझे पढ़े तो आप उनको डेडिकेटेडली पढ़ेंगे तो रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा। माता पिता और आपके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उन लोगों ने आपकी मदद कैसे करी परीक्षा की तैयारी में, पढ़ाई में? हाँ, माता पिता, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो ये चीज़ भी हमको मैनेज करनी होती है कि हमको घर पे भी थोड़ा बहुत काम करना हो और हमको पढ़ाई भी मैनेज करनी है। बट इस चीज़ में मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि बेटा तू पढ़, मैं हूँ बाकी सारी चीज़ों के लिए।
और बाकी कोई डिस्टरबेंस तो नहीं था घर पे। और कभी मुझे डीमोटिवेट फील होता था, पढ़ पढ़ के मैं थक जाती थी कि अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ में दीदी ने बहुत साथ दिया है। मुझे देवास डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक आई है 93.6% बायोलॉजी स्ट्रीम में। मैं पहले तो इतना खुश नहीं थी रिज़ल्ट के साथ, बट फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना स्कोर भी बहुत है इस चीज़ को लेके, तो मैं बहुत खुश हूँ। इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? इसका श्रेय मैं मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने दिन रात एक करके मुझे बहुत अच्छे से शिक्षा देने की कोशिश की है। और मतलब मुझे पढ़ाई में किसी चीज़ की दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है और मुझे यहाँ तक लाए हैं, इसलिए मैं उनको सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहती हूँ। और मेरे टीचर्स को भी, जिन्होंने हर समय मेरे डाउट्स को क्लियर किया है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, इसलिए उनको भी बहुत थैंक यू। अच्छा, कितने में से कितने आपको मार्क्स आए? मुझे बायोलॉजी में 100 में से 97, फिज़िक्स में 96 एंड केमिस्ट्री में 94 आए हैं। ऑल ओवर 500 में से 468 मैंने स्कोर किया है। आपका कितना स्थान कितना है? 4th रैंक आई है देवास डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए अभी आगे आप क्या विचार करेंगे, आगे किस तरह से? मैं आगे के लिए नीट के लिए प्रिपेयर करके अच्छे से नीट क्रैक करके MBBS की सीट पाना चाहती हूँ। कहाँ रहते हैं मैं देवास में ही रहती हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल फॉर एक्सीलेंस उत्कृष्ट विद्यालय। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा शूज़ रिपेयरिंग का काम करते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। आपका नाम बताओ। अंशिका खरे। आज आपकी गुड़िया ने जिले के अंदर नाम रोशन किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, क्या कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे उसको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। और मैं चाहती हूँ कि हर बेटी ऐसे ही नाम रोशन करे, अपने शहर का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का। अच्छा, क्या कैसा परिवार आपका, बच्चों को किस तरह से मोटिवेट आपने किया है? किसान परिवार होगा जी, मैंने बच्चों को, मेरे परिवार ने इसी तरह मोटिवेट किया है कि बच्चों को अपन आए हैं इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में, तो कुछ कर कर दिखाओ, आगे बढ़ के दिखाओ, किसी के लिए प्रेरणा बनो, जो अपने को देख के और भी लोग सीखे इस चीज़ को कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ते देखना चाहिए। तो क्या लगता है आज के ज़माने में जिस तरह से बेटियों को नकारा जाता है, आज बेटियों ने पूरे शहर का और आपका स्कूल का नाम रोशन किया है? यही मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से बेटियों को नकारा जाता है, उसी लिए मैंने अपनी बच्चियों को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, उनका सपोर्ट किया कि लोगों के लिए प्रेरणा बने, वो भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही खड़े रहे और उनका सपोर्ट करें। आपका बच्चा? मेरा नाम फरजाना शेख। सर, देवास जिले में प्रथम बालिका है और एक अच्छा पर्सन बना के स्कूल का नाम भी रोशन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि इसने विद्यालय का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। देवास ज़िले में एकमात्र है और करीब 9-10 लाख बच्चों में मेरिट में 6ठे स्थान पे आना एक ग्रेट अचीवमेंट है, एक बड़ा उपलब्धि है और ये विद्यालय को अच्छी स्थिति में लाए हैं, विद्यालय का नाम रोशन हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि आते सालों में और इसमें जो है इम्प्रूवमेंट होता रहे। आपका परिचय? मैं सुधीर कुमार सोमानी, यहाँ पे प्राचार्य हूँ उत्कृष्ट विद्यालय देवास में। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।